हेलो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर नंबर 20 है सेमेस्टर 4 का कोर कोर्स 10 और पेपर है डिजिटल सिस्टम्स एंड एप्लीकेशंस। चैप्टर है बुलियन अलजेब्रा और हम लोग ऑलरेडी के मैप कर रहे थे। के मैप कर चुके थे, के मैप के बारे में बता चुके थे। के मैप फॉर 2, 3, 4 वेरिएबल्स का हमने ट्रूथ टेबल से के मैप निकाल लिया था, के मैप से लॉजिक फंक्शन निकाल लिया था, फिर उसको लॉजिक फंक्शन से के मैप कैसे लिखेंगे वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम लोग इस चैप्टर का लास्ट पार्ट करेंगे सिंप्लीफिकेशन रूल्स, मतलब के मैप को आप कैसे सिंप्लीफाई करेंगे ताकि आपका लॉजिक फंक्शन जो है वो सिंप्लीफाई हो जाए। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो रूल्स हैं, तो हम पहला रूल जो लेंगे वो है रूल नंबर 1, पेयर, स्क्वायर्स एंड ऑक्टेट रूल। रूल का नाम है पेयर, स्क्वायर एंड ऑक्टेट रूल। सब क्या है, एक 3 टर्म है, पेयर, स्क्वायर्स एंड ऑक्टेट। इसको ABC करके हम एक्सप्लेन करते हैं। पहले पेयर पे आते हैं। पेयर्स में क्या है, तो पेयर्स आपका क्या होता है कि दो एडजेसेंट वन। अब देखिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आप SOP में काम कर रहे हैं या POS में काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप SOP का लॉजिक फंक्शन लिखना चाह रहे हैं तो आपको 1 को चुनना पड़ेगा, और अगर आप POS फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, POS फॉर्म में आप लॉजिक फंक्शन लिखना चाह रहे हैं तो आपको जीरोस को चुनना पड़ेगा। तो जो रूल SOP में 1 के लिए अप्लाई होगा वही रूल POS में 0 के लिए अप्लाई होगा। ठीक है, तो मैं SOP को लेके चल रहा हूँ और साथ साथ आपको बताता जाऊँगा PS फॉर्म में अगर होता तो क्या होता। तो जैसे देखिए पेयर्स में क्या है, पेयर्स क्या होता है, 2 एडजेसेंट पेयर्स का मतलब हुआ 2 एडजेसेंट वंस। अगर हम ले रहे हैं 2 एडजेसेंट वंस, आसपास जो 1 है। अगर हम SOP में ले रहे हैं तो 1 का पेयर लेंगे, अगर POS में लेते हैं तो 0 का लेंगे। ठीक है, तो POS हम नहीं कर रहे हैं, हम SOP कर रहे हैं। तो आपके पास हम 2 एडजेसेंट 1 का मतलब है ये हो गया आसपास जो 1 है। ये यहाँ भी हो सकता है, ये ऐसे इस पोजीशन में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल इधर भी ले लीजिए, जहाँ भी आपको तो 1 आपको आसपास नजर आ जाए उसको आप घेर दीजिए। ठीक है, तो घेर देने पे क्या होगा, इसका जो आपके पास आउटपुट आना है उसमें क्या चेंज होगा। अगर आप इसको नहीं घेरते, अलग अलग लिखते हैं, तो आउटपुट क्या आता है आपके पास, इस बॉक्स का नाम SOP एलिमेंट और इस बॉक्स का SOP एलिमेंट हम SOP में लिख रहे हैं। ठीक है, इस बॉक्स का SOP एलिमेंट क्या हो गया, ABCD प्लस AB'CD। लेकिन अगर आप पेयर बना देते हैं तो पेयर में क्या होता है कि इन दोनों में जो वेरिएबल हो और वेरिएबल का कंप्लीमेंट भी हो उसको आप हटा दीजिए। तो यहाँ पे किस वेरिएबल कंपोनेंट है, कंप्लीमेंट है, तो 1 1 है, 1 1 है, 1 0 है। इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखे हैं, इसको हम अगर SOP में लिख रहे हैं तो SOP में आप यहाँ लिख रहे हैं AB और ये लिख रहे हैं आप AB बार और ये हो रहा है CD। ठीक है, तो CD आपके पास जो है ऑलरेडी है, इसका बार नहीं है। AB है, AB है और A और B का बार है। आपको मैं SOP में यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये AB को रिप्रेजेंट कर रहा है SOP में, ये रिप्रेजेंट कर रहा है AB बार को और ये है AB को। तो जो भी एडजेसेंट 1 को आप इंसर्किल करते हैं तो इसके जगह पे जो टर्म रिपीट हो रहा है, मतलब जिसका वेरिएबल और बाइनरी वेरिएबल दोनों हैं, उसको हटा दीजिए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A बच गया, सॉरी AB नहीं, यहाँ CD होगा, ये गलती थी, ये CD है बेसिकली, इस साइड CD ले रखे हैं ना, तो CD हो गया। तो हमारे पास देखिए B और B बार दोनों आ रहा है, तो इसको हम एलिमिनेट कर देंगे। क्या बचेगा, ACD। ये हमने लिख दिया YACD। ठीक है, अब इसको मैं फिर से बताता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं हो। अगर हम ये इंसर्किल नहीं करते, पेयर्स रूल नहीं लगाते, तो हमारे पास आउटपुट क्या आता है, सो देखिए ये मैंने इसको इक्वेशन 1 कर दी, ये मैंने रूल लगा के लिखा है। अगर रूल हमने अप्लाई अगर नहीं करते हैं तो भी हमारे पास
होगा, यही टर्म आएगा, बट थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करने की ज़रूरत है। ये हम डायरेक्टली सिंप्लीफाई करके लिख रहे हैं। तो अगर आपने रूल नहीं लगाया तो आपके पास आउटपुट क्या होना चाहिए, y इज इक्वल टू दिस टर्म प्लस दिस टर्म, ए बी सी डी प्लस ए बी बार सी डी। अब इसमें देखिए कॉमन क्या क्या आएगा, ए बी डी कॉमन, ए सी डी कॉमन आ रहा है, ए सी डी कॉमन आ गया, और यहाँ पे b प्लस बी बार आ गया। और b प्लस बी बार क्या आता है, किसी भी वेरिएबल का आप उसके कंप्लीमेंट के साथ और करते हैं तो 1 हो जाता है। तो ये आपका आ गया ए सी डी, वही चीज़ आया ना, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये आपका रूल से है, बाय रूल। और ये अगर आप रूल अप्लाई नहीं करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। रूल का यूज़ हो गया। रूल में डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, जिसको आप एडजेसेंट वन ले रहे हैं, सर्कल कर रहे हैं, उसमें जो भी वेरिएबल और उसका कंप्लीमेंट प्रेजेंट हो उसको आप एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है, तो जो टर्म बच जाएगा वही आपका रिजल्ट हो गया। इसे इस दोनों का लिख रहे हैं तो इसमें हमारे पास b और b बार है, दोनों ही है, तो b वाला टर्म हट जाएगा। तो क्या बचेगा, a और c d, तो आपका a c d आ गया। और ध्यान रहिए 1 1 कोई जरूरी नहीं, यहाँ पे इसकी पोजीशन यहाँ हो सकती है, यहाँ 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 कहीं भी हो सकती है, या 1 2 यहाँ पे हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, किसी पोजीशन पे हो सकता है। तो ये हमारा पेयर रूल हो गया। अब अगर क्वाड्स रूल लेते हैं, सेम चीज़ हमको करना है। क्वाड्स रूल में क्या होगा कि आपके पास 4 वेरिएबल का आपको इंसर्कल करना है। ये 4 है, ये 4 को मैंने इंसर्कल कर दिया। ठीक है, अब 4 को इंसर्कल करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा। यहाँ भी वही बात है, जिस वेरिएबल का वेरिएबल और उसका कंप्लीमेंट मिल रहा है उसको हम एलिमिनेट करेंगे। तो क्या आएगा y, सो देखिए अब यहाँ इसको हम लिखते हैं, हम अभी एसओपी में लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो एसओपी में यहाँ इसको लिख सकते हैं ए बी, ये हो जाएगा ए बी बार, और इधर हो जाएगा सी डी, ये हो गया सी डी बार। अब देखिए कौन से वेरिएबल का आपके पास बार और वेरिएबल दोनों है। यहाँ बी बी बार आ रहा है इसके अंदर, यहाँ डी डी बार आ रहा है, तो ये बी बी बार और ए डी डी बार चला जाएगा। तो बचेगा क्या, ए सी। ये आपका हमने डायरेक्ट रूल से लिखा, मतलब क्वाड में पेयर्स में क्या हुआ था, हमारे पास 4 वेरिएबल्स का टर्म था, 2 2, जो कम्बिनेशन हमारे कॉम्प्लीमेंट और वेरिएबल्स मिल रहे थे उसको हमने हटाया, तो ए सी डी 3 का आ गया, ये आउटपुट आ गया। और हम सिंप्लीफाई करके भी देखें तब यही आउटपुट आ रहा है। तो यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं, ऐसे करने इसको यूज़ नहीं करते रूल को, सबको इतना सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। सिमिलरली अपने क्वाड का जब रूल लिखा है, क्वाड के रूल में लिखा है कि 4 1 जो एडजेसेंट हो उसको इंसर्कल करना है। ये ऐसा भी हो सकता है, ये 4 1 2 4 1 यहाँ भी, यहाँ ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, मतलब किसी भी जगह 4 आप ये 4 हो सकते हैं, 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 या कोई भी 4 एडिशन आपके हो सकते हैं। तो जो आपका वेरिएबल और उसका कंप्लीमेंट कॉमन है, मतलब जो वेरिएबल और वेरिएबल कंप्लीमेंट दोनों आ रहा है तो उसको आप हटा दीजिए। यहाँ बी आ रहा है, बी बार भी आ रहा है, इसके अंदर डी आ रहा है, डी बार भी आ रहा है, तो उसको हम हटा देंगे। तो बच क्या जाएगा, जो बच जाएगा वेरिएबल उसका प्रोडक्ट ले लीजिए, वाई इजकल टू ए सी हो गया। ठीक है, और जो प्रोडक्ट ऑफ सब में करेंगे तो आप 1 जहाँ ले रहे थे वह 0 के क्वाड्स बनाएंगे, और रूल यही रहेगा। ठीक है, वहाँ पेयर जो हमने 1 का लिया है 0 का पेयर करेंगे, रूल यही रहेगा। तो ये आपका, अच्छा अगर आप देखना चाहें सिंप्लीफाई करके, तो देखिए अगर मैंने रूल अप्लाई नहीं किया होता तो क्या आना चाहिए हमारे पास, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो ये वेरिएबल क्या आता, y इज इक्वल टू आता ए बी सी डी प्लस ए बी बार सी डी प्लस ए बी सी डी बार प्लस ए बी बार सी डी बार। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करके हम वही चीज़ लाते हैं, यहाँ कॉमन लीजिए, ए बी सी डी है, और ए बी सी डी कहाँ गया, देखते हैं हम इसको कॉमन लेके। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, पहले इन दोनों टर्म के बीच कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ ए बी सी कॉमन आ गया, डी प्लस डी बार बच गया। इन दोनों में कॉमन लीजिएगा तो ए बी बार सी आ जाएगा, और डी प्लस डी बार कॉमन आ जाएगा। तो डी वेरिएबल और उसका बार का अगर और करते हैं तो ये 1 होगा, ये भी 1 होगा, तो बचा ए बी सी प्लस ए बी बार सी। अब इन दोनों में ए बी कॉमन ले लीजिए, तो क्या ए सी कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, बी प्लस बी बार, अगेन ये 1 हो जाएगा बूलियन अलजेब्रा के रूल से। तो आपके पास बचेगा क्या, ए सी।
तो अगर आप रूल अप्लाई नहीं करते तो इतना सिंप्लीफिकेशन करने की ज़रूरत है। अगर आप रूल अप्लाई कर रहे हैं क्वाड का, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं AC। तो रूल आपको सिंप्लीफाई करने का तरीका हो गया ना। तो इसमें क्या था, फर्स्ट रूल था पेयर्स का, सेकेंड रूल था क्वाड्स का, और सेम तरीके से हम जो पेयर बना रहे हैं 4 का 2 का पेयर बनाए, 4 का पेयर बनाए, अब हम 8 का पेयर बनाएंगे, उसको कहेंगे ऑक्टेट्स, रूल ऑफ ऑक्टेट्स। तो वो देखते हैं, ये आपका 8 वाला आ गया। तो और पोजीशन कुछ भी हो सकता है, ये 4 यहाँ पे हो रहे हैं, देखिए 4 यहाँ पे हो सकते हैं, 4 ये 8 यहाँ पे हो रहे हैं, 8 यहाँ पे हो सकते हैं, 8 यहाँ पे हो सकते हैं, मतलब कहीं भी हमको 8 का कम्बिनेशन मिल जाए तो हम उसको इंसर्कल करेंगे। तो आउटपुट यहाँ क्या आएगा, अब इसमें देखिए, इसका हम SOP फॉर्म में अगर लिखते हैं तो क्या होता है, ये A बार B बार है, A B बार, और ये है A बार B, ये है A B, ये है A B, B बार, ये है A B है, A बार B बार है, ये आपके पास आ गया A बार B, ये आ गया A B, ओ सॉरी, ये C वाला है ना, इधर CD है, CD C बार D, C वाला है, और ये C आ गया, CD आ गया, ये C D बार हो गया, ठीक है, ये आपका आ गया। तो आप देखिए कौन कौन सा वेरिएबल उसका कंप्लीमेंट यहाँ आ रहा है, उसको हम हटा देंगे। तो इस पूरे के अंदर B आ रहा है, B बार आ रहा है, ठीक है, B बार है, B आ रहा है, A बार है, A बार आ रहा है, C D है, D बार आ रहा है। तो A बार आ रहा है, हट जाएगा, B बार आ रहा है, हट जाएगा, D बार आ रहा है, हट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ C। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, सिर्फ C। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब अगर इसको हम नहीं लिखते रूल के हिसाब से, अगर हम सिंप्लीफाई करके रूल अगर इसको नहीं अप्लाई करते हैं, तब भी हम अगर सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये टर्म आता है कैसे, तो देखिए y इक्वल टू लिखेंगे दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, चारों का सम लिखते हैं और फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये देखिए मैंने 8 लिख लिया। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास यही आना चाहिए जो हमने रूल अप्लाई करके किया है। तो देखिए, हाँ देखिए, ये हमारे पास जो है ना, ये 8 टर्म आए थे, अब हम कॉमन लेते हैं इस टर्म A B बार, और ये देखिए D बार, ये इसको कॉमन लेंगे, इसके साथ इसको, इसके साथ इसको, इसके साथ इसको, ऐसे ही 8 दो का कम्बिनेशन बनाएंगे तो हमारे पास इस तरह के फॉर्म आते हैं। A बार B बार C, ब्रैकेट में D प्लस D बार, D प्लस D बार, D प्लस D बार, D प्लस D बार। तो ये आप जानते हैं वेरिएबल का बार और के साथ और करते हैं तो 1 होगा, तो ये टर्म हमारा आ गया A बार B बार C, अकॉर्डिंगली अदर टर्म्स आ गए। अब फिर हम कॉमन ले लेंगे इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, B बार और A कॉमन आ गया, A बार C और B बार B हो गया, यहाँ पे C बार अंदर रह गया, तो ये भी 1 हो जाएगा, A बार C प्लस AC आएगा। फिर कॉमन लीजिए आप, C कॉमन होगा, A बार प्लस A है, C है, तो A बार प्लस A आपका 1 हो जाएगा, या C बचेगा। अगर आप रूल अप्लाई नहीं करते हैं तो आपको इतना कम सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। यहाँ भी आपके पास y इक्वल टू C आ रहा है, बट इतना सिंप्लीफिकेशन के बाद अगर आप क्वाड ऑक्टेट का रूल लगाते हैं तो सीधा y इक्वल टू C लिख सकते हैं। तो रूल देखिए कितना आपको सिंप्लीफाई कर देता है आपके प्रॉब्लम को। तो ये हमारा हो गया। अब हमने सेम काम किया है कि अगर एक एग्जांपल मैंने लिया है, अभी मैंने 4 रूल आपको बताया, कौन सा बताया, पेयर का बताया, ऑक्टेट का बताया, क्वाड का बताया, ऑक्टेट का बताया। पेयर में क्या था, 2 का एडजेसेंट वंस का हम कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, तो हमारे पास जब 4 वेरिएबल्स का है तो उसका आउटपुट क्या हमारा, एक जिसका जो वेरिएबल और उसका कंप्लीमेंट कॉमन आ रहा है, मतलब आ रहा है, वेरिएबल और उसका कंप्लीमेंट दोनों आ रहा है, उसको हम एलिमिनेट करके 3 वेरिएबल के प्रोडक्ट को लिखते हैं। मतलब अगर आप पेयर ले रहे हैं तो 4 के प्रोडक्ट का आपका 3 वेरिएबल का प्रोडक्ट आएगा। अगर आप क्वाड ले रहे हैं तो 4 का कम्बिनेशन बनाएंगे और आपका जो आउटपुट आएगा वो आपके पास 4 वेरिएबल की जगह 2 वेरिएबल आएगा। देखिए पेयर में हमारे पास रिजल्ट क्या आया था, 3 वेरिएबल का, यहाँ पे 4 का वेरिएबल है तो 4 का प्रोडक्ट आना चाहिए, लेकिन पेयर का रूल लगाने के बाद हमारे पास आउटपुट में 3 वेरिएबल का प्रोडक्ट आता है। अब जब क्वाड्स लेते हैं तो हमारे पास 4 वेरिएबल की जगह आउटपुट में 2 वेरिएबल्स आते हैं। अगर आप ऑक्टेट लेते हैं तो आपके पास 4 वेरिएबल की जगह पे 1 वेरिएबल आता है, ठीक है। तो इन सब को हम एक ही बॉक्स में आपको करके दिखाते हैं।
ठीक है, एक ही बॉक्स करके दिखाते हैं। तो देखिए, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे आपके पास क्या क्या बना सकते हैं आप इसमें देखिए। 4 4 का आप कर सकते हैं, 4 4 का, 8 का, 2 का, सबका इसमें बनेगा। तो आप करके देखिए, ये आपके पास एग्जाम्पल है, इसमें क्या क्या बना सकते हैं आप देखिए। एक क्वाड बन जाएगा, एक पेयर बन जाएगा और एक ऑक्टेट बन जाएगा। ठीक है, ये क्वाड हो गया, पेयर, क्वाड, ऑक्टेट। अगर आप इस रूल को यूज़ नहीं करते हैं तो हर एक का कम्बिनेशन, दिस टर्म, दिस, यहाँ का जो एसओपी फॉर्म होगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, सबको सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख के उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप रूल अप्लाई करते हैं तो कितना आसान है। देखिए, इस 4 के लिए आपके पास क्या आएगा, 2 वेरिएबल आ जाएगा, इस 4 के लिए 2 वेरिएबल आ जाएगा और इस 2 के लिए 1 वेरिएबल आ जाएगा। तो आपके पास आसान हो जाएगा। तो आपके पास अगर आप इसको लिखते हैं एसओपी फॉर्म में तो ये हो गया ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी, ये हो गया ए बी बार, यहाँ हो गया सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी, सी डी बार। अब देखिए, पहले पेयर वाला लिख रहे हैं, y इज इक्वल टू, हम पेयर को लिख रहे हैं। तो पेयर में क्या होगा, जिसका वेरिएबल और कंप्लीमेंट आ रहा है उसको एलिमिनेट कीजिए। तो यहाँ पे ए और ए बार दोनों आ रहा है, ये खत्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या, बी सी बार डी बार, ये बच गया बी सी बार डी बार, एक टर्म। इस क्वाड के लिए ले लीजिए, यहाँ मैंने एग्जांपल में ऑक्टेट नहीं आया, आप ऑक्टेट का भी दिखा सकते थे। तो इस 4 के लिए क्या आ जाएगा, इसमें कौन कौन सा आपके पास आ रहा है जो कॉमन है, बी बार, देखिए तो सी, यहाँ पे सर देखिए सी बार भी है इसमें और सी भी है, डी बार है और डी बार है। तो सी का भी, सी का सी भी है और सी का बार भी है, डी का डी भी है और डी का बार भी है। तो हम उसको एलिमिनेट करेंगे तो बच क्या जाएगा हमारे पास, ए बी बार। तो बच जाएगा ए बी बार। यहाँ पे क्या है, डी का, डी और डी का बार आ रहा है और ए और ए का बार आ रहा है, नहीं बी और बी का बार आ रहा है। तो बच क्या गया हमारे पास, ए बार सी प्लस, यहीं लिख सकते हैं ए बार सी, इसमें डी का बार खत्म हो गया, बी बार खत्म हो गया, ए बार सी। तो ये हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया। अगर हम ऐसा नहीं करते, रूल नहीं लगाते हैं, हर एक टर्म को हमको लिख के फिर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो ये जो सिंप्लीफिकेशन रूल्स हैं, ये पहला रूल था इसमें हमने पेयर्स, क्वाड और ऑक्टेट के बारे में स्टडी किया। तो इसको यूज़ करके हमने देखा कि ये कितनी सहूलियत हो जाती है। आपके पास जो भी लॉजिक फंक्शन आएगा, अब लॉजिक फंक्शन को डायरेक्टली सिंप्लीफाई करके ले सकते हैं। उसके लिए आपको सिंप्लीफिकेशन जो बूलियन अलजेब्रा यूज़ करते हैं वो हमें नहीं करना पड़ेगा। तो ये पहला रूल था, आज हम इतना ही करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में इसका नेक्स्ट रूल करेंगे। चलिए, ओके ओके। ये थोड़ा सा मैं भूल ही गया था कि जो नोट्स टाइप के थोड़ा सा लिखा दूँ, जो मैंने पेयर, क्वाड, ऑक्टेट बताया है, 2 लाइन उसके बारे में लिख लीजिएगा। तो आपको नोट्स जब भी आप बनाएंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो मदद होगी। तो मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया, बस उस चीज़ को यहाँ पे लिख दिया है ताकि आप उसको यूज़ कर सकें अपने नोट्स के रूप में। तो पेयर्स क्या है, पेयर्स के बारे में मैंने बताया था कि एक ग्रुप ऑफ 2 एडजेसेंट वंस है। ये दो वन का जो कि एडजेसेंट हों, आसपास हों, का ग्रुपिंग है। ये हॉरिजेंटल भी हो सकते हैं, वर्टिकल भी हो सकते हैं, ऐसे और ऐसे। ठीक है। और पेयर वाला रूल जब अप्लाई करते हैं तो आपको जो वेरिएबल है तो उसमें से एक वेरिएबल और उसका कॉम्प्लीमेंट एलिमिनेट होता है। ठीक है, अगर 4 वेरिएबल का आप काम कर रहे हैं, 4 वेरिएबल के मैप पे काम कर रहे हैं, तो आपके पास रिजल्ट जो आएगा पेयर की वजह से, उसमें 3 वेरिएबल का प्रोडक्ट होगा। फिर क्वाड क्या होता है, ए क्वाड इज अ ग्रुप ऑफ 4 ones, 1s,
1s मतलब वंस है, बहुवचन मतलब प्लूरल वंस का, इसलिए 1s लिखा है, एस और कुछ नहीं है। वंस मतलब 4 वंस, अगर नहीं भी लिखो तो चलेगा, 4 1, ठीक है, 4 1 का ग्रुपिंग है। और ये हॉरिजॉन्टल ग्रुपिंग भी हो सकता है मतलब, और वर्टिकल ग्रुपिंग भी मतलब हो सकता है कि 4 एक लाइन में हो सकता है कि 4 आपके स्क्वायर टाइप से बने हों। तो आप इसको इन टू एंड भी कर सकते हैं और स्क्वायर के फॉर्म में भी ग्रुपिंग कर सकते हैं। और क्वाड क्या करता है, क्वाड का जो रिजल्ट है ये एलिमिनेट करता है 2 वेरिएबल और उसके कम्प्लीमेंट को। अगर आपके पास 4 वेरिएबल का काम कर रहे हैं, 4 वेरिएबल के के में पेपर वर्क कर रहे हैं, तो अगर क्वाड रूल आपने अप्लाई किया है तो आपके पास जो टर्म आएगा इसकी वजह से उसमें 2 वेरिएबल्स होंगे। 4 वेरिएबल्स में 2 वेरिएबल्स आपके रिमूव हो जाएंगे। और जो रिमूव कौन से होंगे, जो 2 वेरिएबल्स और उसके कम्प्लीमेंट वाले हैं वो रिमूव होने वाले हैं, ठीक है। तो 4 की जगह 2 का आएगा आपका, 2 का प्रोडक्ट आएगा। ऑक्टेट में क्या होता है, ऑक्टेट 8 वंस का ग्रुपिंग है। ऑक्टेट इज द 8 वंस, ये मैंने कुछ छोड़ दिया क्या? ऑक्टेट इज ए ग्रुप ऑफ 8 वंस, ठीक है, लाइक हटा दीजिए। 8 वन का ग्रुपिंग है। और इससे क्या होता है, ऑक्टेट अगर अप्लाई करते हैं तो 3 वेरिएबल उसके कम्प्लीमेंट एलिमिनेट होते हैं। अगर आपने 4 वेरिएबल पे काम किया तो आपके पास ऑक्टेट रूल अप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा वो सिर्फ एक टर्म आएगा। 4 वेरिएबल्स का 4 का प्रोडक्ट होता है 4 वेरिएबल्स के मैप में। हर एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है उसमें से एक वेरिएबल ही आपके पास आएगा रिजल्ट में, जो हम देख चुके हैं अभी, ठीक है। तो ये था हमारा, बस आपके नोट्स में मदद मिल जाए इसकी वजह से मैं इसके पूरे पेज को एक साथ करता हूँ ताकि आप इसको पॉज करके एक साथ लिख सकें। अच्छा, ये कहाँ से आएगा?